अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और पिछले कुछ सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, रोज दर्जनों लोगों से बात करते हैं, इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बताते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पॉलिसी की संख्या देखकर निराश हो जाते हैं, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपकी दिनचर्या में हो सकती है। क्योंकि बीमा के क्षेत्र में सफल वही एडवाइजर नहीं बनते जो कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं। सफल वो बनता है जो हर दिन सही काम को सही समय पर करता है। आज मैं आपको सफल एलआईसी एडवाइजर की डेली रूटीन के 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपका काम अधिक व्यवस्थित होगा, लोगों से मिलने का आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी पॉलिसी तथा आमदनी दोनों में सुधार दिखाई देने लगेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछूंगा। आप इस समय एलआईसी एजेंट के रूप में जिस सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी परेशानी के आधार पर मैं आने वाले वीडियो तैयार करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं सफल एडवाइजर की डेली रूटीन के 5 ऐसे स्टेप जो आपको याद रखने चाहिए। एलआईसी एजेंट का काम केवल पॉलिसी बेचने का काम नहीं है। हमारा असली काम परिवारों के फ्यूचर को सुरक्षित करना, लोगों को सेविंग की आदत सिखाना और सही समय पर सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में उनकी सहायता करना है। लेकिन इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने के लिए हमारे अपने डेली रूटीन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से वो काम है, 5 डेली रूटीन है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला डेली रूटीन है, हर सुबह अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाइए। बिना योजना के काम मत कीजिए। एक सफल एडवाइजर का दिन मोबाइल देखने से नहीं, अपने दिन का उद्देश्य तय करने से शुरू होता है। सुबह उठते ही अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे मैसेज देखने में उलझ जाएंगे तो आपका सबसे अच्छा समय बिना किसी परिणाम के निकल जाएगा। बहुत सारे एडवाइजर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही रील देखना शुरू कर देते हैं और रील में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो अपने काम को भी भूल जाते हैं। इसलिए सुबह का पहला आधा घंटा केवल अपनी तैयारी के लिए आप रखिए। सबसे पहले अपनी डायरी खोलिए और आज किए जाने वाले 3 सबसे जरूरी काम अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, कामों की लंबी सूची नहीं बनानी है कि इतनी लंबी लिस्ट बना दी जिसको आप पूरा ही नहीं कर पाए। केवल 3 मुख्य काम आपको लिखने हैं जो सबसे जरूरी हैं। जैसे आज 5 पुराने कस्टमर से दोबारा संपर्क करना है, उनसे दोबारा मिलना है, 3 नए लोगों से मिलने का समय लेना है और 2 फैमिलीज को, 2 परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार, जो भी उनकी योजनाएं हैं उनकी जरूरत के अनुसार उनको योजना समझानी है। इसके बाद आप ये तय कीजिए कि आज आपको कितने लोगों से बात करनी है। केवल ये मत लिखिए कि आज मुझे पॉलिसी करनी है। पॉलिसी होना हर बार पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन कितने लोगों को फोन करना है, कितने लोगों से मिलना है और कितने लोगों को जानकारी देनी है, ये आपके हाथ में होता है। बहुत से एडवाइजर सुबह ये सोचकर घर से निकलते हैं कि आज देखते हैं कौन मिलता है। इसी कारण उनका पूरा दिन बिना किसी डायरेक्शन के निकल जाता है। कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सफल एडवाइजर किस्मत के भरोसे घर से नहीं निकलता, वो पहले से तय करता है कि उसे किस से मिलना है, क्यों मिलना है और उस व्यक्ति के किस विषय पर उससे बात करनी है। अपनी डायरी में लोगों के नाम लिखिए। नाम के सामने उनसे बात करने का कारण भी लिखिए। जैसे आपका एक क्लाइंट है राकेश, तो आप लिखिए डायरी में, राकेश जी से बच्चों की एजुकेशन की योजना के बारे में बात करनी है, सुरेश जी से पुरानी पॉलिसी की जानकारी लेनी है, मनोज जी से उनके परिवार के प्रोटेक्शन प्लान के बारे में बात करनी है और सीमा जी से पिछली जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में दोबारा संपर्क करना है। जब कारण स्पष्ट होता है तो फोन करते समय आपकी आवाज में भी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। आप केवल ये नहीं कहते कि सर आपसे मिलना था, आप कहते हैं सर पिछली बार आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत की बात की थी ना, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज शाम 5 बजे मिलना आपसे सही रहेगा या फिर कल सुबह आपसे मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह बात करने पर सामने वाले व्यक्ति को भी मिलने का कारण समझ में आता है। इसलिए दिन की शुरुआत बिना योजना के मत कीजिए। सुबह की बनाई हुई एक सही योजना आपके पूरे दिन को बदल सकती है और यही गलती दोस्तों आप करते हैं जब आप सुबह उठते हैं, आपको पता नहीं होता किससे मिलने जाना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, हर दिन नए लोगों से संपर्क बनाइए। काम को छोड़ना नहीं है, हर दिन नए लोगों से आपको संपर्क बनाना है। एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी पूंजी उसका संपर्क क्षेत्र होता है। अगर आपकी डायरी में नए नाम जुड़ना बंद हो गए तो कुछ समय बाद आपका काम भी रुकना शुरू हो जाएगा।
इसलिए सफल एडवाइजर केवल पुराने लोगों को जिनको वो जानता है, पुराने परिचितों के भरोसे नहीं रहता, वह डेली अपने कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाता रहता है। आपको हर दिन कम से कम 5 नए लोगों के नाम अपनी डायरी में, अपनी लिस्ट में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये लोग आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी सामाजिक संस्था के लोग हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन है उनके लिस्ट हो सकती है, जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं उनके कार्यालयों में, या फिर पुराने ग्राहक उनके परिचित हैं, उनमें से कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, नए व्यक्ति से मिलते ही पॉलिसी की बात शुरू मत कर दीजिए कि भाई पॉलिसी ले लीजिए। पहले उस व्यक्ति को जानिए, उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है, परिवार में कौन कौन है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता है, भविष्य को लेकर उसकी क्या चिंता है, और वह अपने बच्चों तथा परिवार के लिए क्या करना चाहता है। इन बातों को ध्यान से समझिए। जब आप उसके बारे में समझेंगे तभी आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको सही गाइडेंस दे पाएंगे। लोग उस एडवाइजर से पॉलिसी नहीं लेते जो केवल अपना लक्ष्य पूरा करने आया हो कि सर पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो उनकी जरूरत को समझता है। इसलिए बातचीत करते समय कम बोलिए और अधिक सुनिए, सुनने की आदत डालिए। आप कुछ सरल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल पूछ सकते हैं। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने अभी तक क्या व्यवस्था की है? अगर कुछ समय के लिए आपकी आमदनी रुक जाए तो परिवार का खर्च कितने महीने चल सकता है? रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए आपने क्या सोचा है? ये सवाल आपको अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए, और ये कोई डर पैदा करने के लिए नहीं है सवाल। इनका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने में सहायता करना है। जब व्यक्ति अपनी जरूरत को स्वयं समझता है तभी वह किसी योजना को गंभीरता से देखता है। नए लोगों से संपर्क बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका, पुराने जितने भी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनसे रेफरेंस मांगना शुरू कर दीजिए। जब किसी कस्टमर को आपने अच्छी सर्विस दी हो तो उससे विनम्रता से कहिए, आपके परिचय में 2 ऐसे परिवार जरूर होंगे जिन्हें भविष्य की आर्थिक योजना से जुड़ी सही जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप मेरा परिचय करा दें तो मैं बिना किसी दबाव के केवल उन्हें जानकारी दे दूंगा। मतलब ये नहीं कहना कि सर 2 ऐसे लोगों के नाम दीजिए जिन्हें मैं इंश्योरेंस पॉलिसी दे पाऊं, जिनको मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाऊं, जिनको मैं बच्चे के लिए पॉलिसी दे पाऊं। ऐसे बात नहीं करनी है। जो मैंने आपको बताया उस तरीके से बात करनी है। ध्यान रखिए, रेफरेंस मांगना ही एक कला है। केवल इतना मत कहिए कि कोई ग्राहक बताइए सर, कोई कस्टमर बता दीजिए सर जो पॉलिसी ले ले, सर मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। इससे सामने वाला तुरंत किसी का नाम नहीं सोच पाता। उसकी सहायता कीजिए, पूछिए आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में या आपके परिवार में ऐसा कौन है जिसके छोटे बच्चे हैं या जिसने अभी अपनी नौकरी या कोई बिजनेस शुरू किया है। अगर आप हर दिन 5 नए नाम जोड़ते हैं अपनी लिस्ट में तो 1 महीने में आपके पास 100 से अधिक नए संभावित परिवारों की सूची तैयार हो सकती है। यही सूची आने वाले महीनों में आपके काम का आधार बनेगी। अब तीसरा जो आपको काम करना है, तीसरा कदम क्या है? रोज लोगों से मिलने के लिए फिक्स टाइम रखिए। ऐसा नहीं है जब मर्जी चाहे जब मिलने चले गए, फिक्स टाइम होना चाहिए। और उनके साथ बैठकर मीटिंग में उनकी नीड एनालिसिस जरूर करें। केवल फोन करने से पूरा काम नहीं होगा। एलआईसी एजेंट को लोगों के सामने बैठकर उनकी जरूरत समझनी होती है। सफल एडवाइजर अपने दिन का सबसे अच्छा समय मुलाकात के लिए सुरक्षित रखता है। आप अपनी सुविधा और अपने क्षेत्र के अनुसार 2 समय तय कर सकते हैं, जैसे दोपहर में बिजनेसमैन और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या जो कंपनी है उनमें जाके लोगों से मिलना, और शाम को जो लोग नौकरी करते हैं जब वो अपने परिवार से अपने परिवार के पास आते हैं नौकरी करने के बाद, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या तो फोन पे या फिर मीटिंग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उसके परिवार, उसकी आमदनी, उसकी जिम्मेदारियों और पिछली बातचीत की जानकारी आपको देखकर जाना है। बिना तैयारी के किसी के सामने बैठने पर हम हर व्यक्ति को एक ही योजना बताने लगते हैं, जबकि हर परिवार की जरूरत अलग होती है, हर किसी की नीड अलग होती है। हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान सजेस्ट करें। किसी व्यक्ति के छोटे बच्चे हैं तो उसकी पहली चिंता बच्चों की एजुकेशन और मैरिज हो सकती है, और अगर कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है, उसका रिटायरमेंट बहुत करीब है, तो उसे भविष्य की चिंता हो सकती है। इसलिए योजना बताने से पहले आवश्यकता का पता लगाइए। एक सफल एडवाइजर योजना की विशेषताओं से शुरुआत नहीं करता, वो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार शुरुआत करता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आपने बताया कि आपकी बेटी अभी 5 साल की है और आप चाहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में उसकी हायर एजुकेशन के लिए पर्याप्त धन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस समय अनुमानित खर्च कितना हो सकता है।
और उसके लिए आज से कितनी बचत करने की जरूरत होगी। यानी कि क्लाइंट से आप पूछे सर आज से हम कितना पैसा बचाना शुरू करें ताकि जो आपके बच्चे की हायर एजुकेशन है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से हम कितना सेविंग करना शुरू करें। और चौथा स्टेप आपको क्या करना है, हर दिन पुराने लोगों से दोबारा संपर्क और ग्राहकों की सेवा कीजिए। बहुत से एडवाइजर नए ग्राहक ढूंढते रहते हैं, नए नए लोगों के पास जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों से पहले बात हो चुकी है उनसे दोबारा संपर्क नहीं करते। वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति पहली मुलाकात में निर्णय नहीं लेता। किसी को समय चाहिए, किसी को परिवार से बात करनी होती है, किसी की आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं होती और कोई व्यक्ति अभी आपको ठीक से जानता नहीं है। इसलिए दोबारा संपर्क करना कमजोरी नहीं, आपके काम का आवश्यक हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप हर दूसरे दिन फोन करके पूछें सर पॉलिसी कब कर रहे हैं, राइट। यानी कि बार बार क्लाइंट को फोन करके परेशान भी आपको नहीं करना है। हर बार कुछ उपयोगी जानकारी के साथ संपर्क कीजिए। दोस्तों आज हमने ये 4 तरीके समझे। अगर आप वो 5वां तरीका भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि वो 5वां तरीका आपको कौन सा करना है जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो अपना सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।